हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 4 जो 4 क्वेश्चन हमने अभी इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 जो सॉल्व किए हैं, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम एक लाइन लिए थे, एक लाइन लिया था जो हमने ए बी और सी उसका मिड पॉइंट था, ऐसा हमने किया था। तो अब हमें यह बताना है कि एवरी प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, यानी किसी भी लाइन सेगमेंट में, किसी भी लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट होता है, ना एक से ज्यादा और ना एक से कम। यानी किसी भी लाइन सेगमेंट में वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट हैपन, यानी किसी भी लाइन सेगमेंट में एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं होता, एक ही मिड पॉइंट होता है। ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना है भाई, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम लेट करते हैं, लेट। अब हम मानेंगे, अगर हमें ये समझना, हमें ये करना है कि एक ही अगर हमें एक ही मिड पॉइंट प्रूफ करना है, हम मान लेते दो मिड पॉइंट है। हमने मान लिया कि एक लाइन में, एक लाइन ए बी में दो मिड पॉइंट है, सी और डी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लेट ए बी हैविंग टू मिड पॉइंट्स सी एंड डी। माना ए बी में दो मिड पॉइंट, दो मिड पॉइंट कभी हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए हमें पहले उसके अपोजिट बोलना पड़ेगा ना। जब अपोजिट बोलेंगे तभी तो हम प्रूफ करेंगे हाँ ये सही है गलत है। तो हमने माना कि ए बी के बीच में दो मिड पॉइंट है, सी एंड डी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 से पहले सॉल्व किया है। क्या सॉल्व किया है? ए बी इक्वल हाफ ए सी, ए बी इक्वल हाफ ए बी, है ना? ए बी नहीं, ए सी इक्वल हाफ ए। हमने पढ़ा है ए सी इक्वल हाफ ए बी। ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ चुके हैं ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी हो गया। अब अगर डी मिड पॉइंट है, ये क्यों है ऐसा? तो बोलेंगे सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ए डी इक्वल हाफ ए बी कर दिया हमने, तो इसका भी लिखेंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब सी मिड पॉइंट था तो ए सी इक्वल हाफ ए बी हो गया, ए सी इक्वल हाफ ए बी हो गया। कब हुआ? जब सी मिड पॉइंट हमने माना, और जब हमने डी मिड पॉइंट माना तो ए डी इक्वल हाफ ए बी हो गया। यानी मिड पॉइंट का मतलब होता है दोनों के बीच का पॉइंट, यानी दोनों तरफ फिर इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए एक हम लाइन खींचते हैं, यह लाइन है पी क्यू। अगर हमने एम मिड पॉइंट माना तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है पी एम, ये इक्वल होगा एम क्यू के, यानी ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट पर है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व कर चुके हैं। जब सी मिड पॉइंट होता है तो ए सी इक्वल हाफ ए बी आता है। अब यहाँ पर हमने दो मिड पॉइंट माना है, सी और डी, तो डी वाला जब मिड पॉइंट मानेंगे तो ए डी इक्वल हाफ ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन की मदद लेंगे, इसका और इसका दोनों की मदद लेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड कर दीजिए भाई। क्या होगा? ए डी इक्वल हाफ ए बी और ए सी इक्वल हाफ ए बी। माइनस कर दीजिए,
जब आप माइनस करेंगे तो AD माइनस AC हो जाएगा, और यहाँ हाफ AB हाफ AB, हाफ AB में से हाफ AB घट गया, हाफ AB में से हाफ AB माइनस हो गया, क्या आ जाएगा? 0, 0 आ गया। अब जब 0 है तो AD ये माइनस AC उस तरफ भेज दो। अब यहां पर हमें समझना यह है कि AD माइनस AC इक्वल 0 कब 0 होगा? जब दोनों बराबर की वैल्यू होगी तभी तो घटेगा। हम बोले 1 में से 1 गया 0, यानी 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0। तो AD माइनस AC यहाँ तो दोनों अलग अलग टर्म है। अगर अलग अलग टर्म होंगे तो क्या उसका सब्ट्रैक्शन 0 आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए अलग अलग नहीं हो सकता। AD और AC दोनों क्या है? एक ही टर्म, यानी C और D जो है वो एक ही पॉइंट पर होगा, तभी ये 0 आ रहा है। यानी AD और AC की जो लंबाई है दोनों की बराबर है, और AD और AC की लंबाई बराबर कब होगी? जब C और D दोनों एक ही पॉइंट पर होगा। AC और AD दोनों की लंबाई बराबर कब होगी? जब C और D दोनों सेम पॉइंट पर होगा। यानी अगर माइनस AC को उस तरह भेजो तो AD इक्वल AC हो गया, यानी AD इक्वल AC क्या है? यानी D और C दोनों एक ही पॉइंट पर है। तो अब यहाँ पर ये आंसर हो गया, और आंसर में थोड़ा सा इसके नीचे और लिखना है, जगह नहीं है तो हम इधर लिख देते हैं। इसलिए C एंड D coincide, C and D coincide, hence every line segment has only one मिड पॉइंट। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसके नीचे ये वाला पोर्शन हमें लिखना है। एक बार हम इस क्वेश्चन को और रिवाइज करते हैं हल्का सा। क्वेश्चन कह रहा था कि एक लाइन सेगमेंट, कोई भी एक लाइन सेगमेंट होगा तो उसमें एक लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट होता है। एक लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट होता है। एक लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? एक लाइन ड्रॉ किया था यहाँ पर, जो A है, B है, C मिड पॉइंट था। हमने एक मिड पॉइंट और मान लिया था कि हमारे एक लाइन सेगमेंट में दो मिड पॉइंट है, C और D। अब C और D दो मिड पॉइंट है तो हम लिखेंगे लेट AB हैविंग टू मिड पॉइंट C एंड D, ये हो गया। अब AC इक्वल हाफ AB हमने क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ किया था। AC इक्वल हाफ AB हो गया। फिर उसके बाद में जब D मिड पॉइंट मानते हैं तो AD इक्वल हाफ AB हो जाएगा। यहाँ बगल में हम लिखेंगे C मिड पॉइंट जब है तो AC इक्वल हाफ AB होगा। जब D मिड पॉइंट है तो AD इक्वल हाफ AB होगा। अब हम दोनों को सेपरेट करते हैं। अब चाहे आप AC में से AD को माइनस करिए, चाहे AD में से AC को माइनस करिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, एक ही से आंसर आएगा। हमने सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दिया है, फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दिया। AD इक्वल हाफ AB और AC इक्वल हाफ AB। अब AD माइनस AC इक्वल टू 0। अब AD में से AC घटाने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर वैल्यू है कि नहीं है? 5 में से 5 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। 5 में से 6 घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा। तो AD माइनस AC इक्वल 0, माइनस AC उस तरफ हमने भेज दिया, AD इक्वल AC हो गया। यानी कहने का मतलब C और D दोनों कोइंसाइड कर रहा है। C और D कोइंसाइड करके कहने का मतलब क्या हुआ? C और D दोनों एक दूसरे को ढक रहा है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक ही पॉइंट पर है, एक ही पॉइंट पर है। हेंस एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। इससे ये पता चलता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट हो उसमें एक ही मिड पॉइंट होता है।